और आइए अब एक बात ये करें कि भाई मूलांक 8 और भाग्यांक 5 वाले मनमोहन सिंह जी जो हमारे प्रधानमंत्री महोदय है, तो इस 26 सितंबर से उनको 80वां वर्ष शुरू हो जाएगा, जिसका अंक बनता है 8। तो मायने ये हुए कि 26 सितंबर से जैसे ही मनमोहन सिंह जी को अपना 80वां वर्ष आरंभ होता है, केंद्र सरकार के और बुरे दिन शुरू होंगे, जो कि प्रधानमंत्री बदले जाने, मतलब प्रधानमंत्री को भी ये चर्चाएं तीव्र हो सकती है कि बदल दिया जाए, और या फिर मध्यावधि चुनाव जैसे हालात बना दे, तो कोई अचंभा नहीं होना चाहिए मित्रों। इसलिए ये जो 15 अगस्त यानी कि हमारे राष्ट्र का स्वाधीनता दिवस आ रहा है, अगले 1 वर्ष तक के लिए बहुत बड़ी उठा पटक भरी घटनाओं से पूरा भरा समृद्ध रहने वाला है। लेकिन इतना अवश्य है कि ये घटनाएं सुखद कम और दुखद ज़्यादा होंगी। हम हौसला रखें और राष्ट्र के सामने ये जो भी बुरी परिस्थितियां आएंगी वो हम झेलने और उसके निराकरण के लिए अपने आप को प्रतिबद्ध कर लें, तैयार कर लें। एक बार फिर से बधाई देते हैं हम अपने राष्ट्र के इस स्वाधीनता दिवस की समस्त देशवासियों को। जी बिल्कुल आचार्य जी, तो हफ्ते की हस्ती का सेगमेंट तो यहीं ख़त्म होता है, लेकिन सावन मास की हम लगातार चर्चा कर रहे हैं अपने पिछले कई कार्यक्रमों से। तो सावन का ये जो मास है, इसमें आज आप क्या खास बताने वाले हैं? देखिए, जहाँ तक बात है सावन की, तो भाई आज के अंक में सावन का भी समापन, इस माह का समापन हो रहा है। हमारे कार्यक्रम के ये जो सावन का पहला शनिवार जो हमारा आया था, सावन वहीं से शुरू हुआ, और ये सुयोग है कि हमारे कार्यक्रम के दिन ही सावन का समापन हो रहा है। भाई देखिए, सावन और स्त्री वर्ग, इन दोनों का तो बहुत निकट का साथ है। जिस तरह से सावन में भगवान शिव की पूजा का विशिष्ट महत्व है ना, तो उसी तरह से सावन में स्त्रियों द्वारा पूजा, इसका भी अपना बहुत विशिष्ट महत्व है। और वैसे भी भगवान भोलेनाथ जो है वो स्त्री अंकों के स्वामी हैं, इसलिए उनकी विशिष्ट पूजा स्त्रियों द्वारा की जाए, इसका भी अपने आप में बहुत खास विधान है। और सावन में बात की जाए कि अगर स्त्रियां पूजा करें भगवान भोलेनाथ की, तो फल की प्राप्ति का संदर्भ भी बहुत विशिष्ट हो जाता है। प्राप्ति जो है वो अपने आप में अनूठी होती है। अब देखिए, अंक 2 जो है ना, वो जीवन साथी का अंक है, अंक 2 परिवार का भी है, और भगवान भोलेनाथ का ये बात हम कर ही चुके हैं। इसलिए स्त्रियां सावन में इन 2 विशिष्ट पक्षों, क्या जीवन साथी यानी पति, अब वो पति अगर अविवाहित है तो पति मिले ये कामना है, और पति मिल चुका है, शादीशुदा है, तो फिर पति के साथ दाम्पत्य जो है, तालमेल जो अच्छा रहे, ये और परिवार, इन 2 विशिष्ट पक्षों की सुख की प्राप्ति के लिए सावन में अगर स्त्रियां भगवान शंकर की पूजा करें तो उनकी मनोकामना बहुत सहज ढंग से और समृद्ध परिमाण में पूरी होती है। अब यहाँ बात करें कि भाई भगवान कार्तिकेय जो कि भगवान शंकर के पुत्र हैं, तो उनकी वायु प्रधानता का अंक जो है ना, प्रतिनिधि अंक, वो 3 है। ये भगवान कार्तिकेय का अंक है, और साथ में किसका है? वायु प्रधानता का, और ये वरदान का अंक है। भाई देखिए, गुरुत्व वरदान जो है उसका अंक है। और एक सबसे बड़ी बात यह है, ये वायु प्रधानता कहाँ से आई? भगवान कार्तिकेय का वाहन है मोर, और मोर का सीधा सा संबंध किससे है? वायु से। क्यों? क्योंकि वो पक्षी और वायु अटूट संबंध है। भगवान गणेश का अंक है 5। ये अद्भुतता का, अलौकिकता का समावेश कर देता है। माता पार्वती का अंक वही है जो कि भगवान शिव का, मतलब 2। इसलिए स्त्रियां यदि संपूर्ण शिव परिवार को विशिष्ट भाव से भजे, उसकी पूजा करे, आराधना करे, तो परिवार और जीवन साथी के मामले में उन्हें अद्भुत फल की प्राप्ति हो सकती है। और एक खास बात, ऐसे पुरुष जो स्त्री अंक वाले हैं वे भी शिव परिवार की पूजा कर सकते हैं। स्त्री अंक मतलब जिनके यहाँ अंक 2 और 7 की प्रधानता है। पुरुषों को भगवान शंकर की सावन के महीने में पूजा से 2 और पक्षों में खास लाभ की स्थिति बन सकती है, वो है माता और पुत्री। और जिन लोगों की बॉडी लैंग्वेज अंक 2 और 7 वाली है, मतलब स्त्री प्रधान है, तो उन्हें सावन में शिव परिवार की पूजा से जो मनोकामना है ना, उसका फल जल्दी और ज़्यादा, ये दोनों ही रूपों में मिल सकता है। तो मित्रों, अब तक के ये इतने अंकों में हमने सावन का अंक ज्योतिषीय विश्लेषण किया है, और आपने भी देखा होगा कि अपने आप में अनूठा और अद्भुत विश्लेषण, और ये जो विश्लेषण है इसके निष्कर्ष आप अपने जीवन में काम में लीजिए। भगवान भोलेनाथ और हमारी कृपा त्रयी की कृपा से निश्चित रूप से आपको लाभ पहुंचेगा, जीवन समृद्ध होगा।
जी बिल्कुल कुमार जी, चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे फेवरेट सेगमेंट की बारी आ गई है। बॉक्स ऑफिस की बात करेंगे। सबसे पहली फिल्म है सही धंधे गलत बंदे। तो भाई क्या करें, अब जब सही धंधे हैं लेकिन गलत बंदे हैं, पर अब हमें तो करना पड़ेगा ना, जिक्र करना पड़ेगा कि इस फिल्म की स्थिति क्या रह सकती है। इसका अंक 5 अशुभ, बृहदंक 68 अशुभ, मूलांक समीकरण 1 2 3 8 समान है। निर्मात्री के रूप में यहाँ पर है प्रीति झांगियानी, अभिनेत्री रही है, लगभग रिटायर्ड अभिनेत्री हैं। और नामांक 3 शुभ है, बृहदंक 48 अशुभ है, मूलांक समीकरण 6 6 समान है। निर्देशक प्रवीण डब्बास, नामांक 9 शुभ, बृहदंक 36 अशुभ, मूलांक समीकरण 5 4 समान अवस्था में है। परिणाम के रूप में यह फिल्म औसत सफल रह सकती है, मतलब लागत निकाल सकती है। जी बिल्कुल कुमार जी, आगे बढ़ते हैं और अपनी दूसरी फिल्म की बात करते हैं। चतुर सिंह 2 स्टार, इस फिल्म का क्या भविष्य होने वाला है? देखते हैं, चतुर सिंह को तो नाम में 2 स्टार रखा है, दर्शक और भाग्य कितना स्टार देते हैं इसे। अंक 2 अशुभ है, बृहदंक 65 शुभ है, मूलांक समीकरण 3 8 8 1 समान है। निर्माता मोहम्मद असलम, नामांक 6 शुभ है, बृहदंक 42 शुभ है, मूलांक समीकरण 3 3 शुभ है। निर्देशक अजय चंडोक, नामांक 4 शुभ है, बृहदंक 31 शुभ है, मूलांक समीकरण 4 9 भी शुभ है। और कास्ट में अगर बात करें तो सबसे पहले संजय दत्त की बात करें, 29 जुलाई 1959 को जन्मे हैं, मूलांक 2 अशुभ है, भाग्यांक 6 समान है, आयु अंक 8 है, 53वें वर्ष के कारण अशुभ है, नामांक 8 अशुभ है, बृहदंक 35 समान है और मूलांक समीकरण 8 9 शुभ है। अमीषा पटेल की बात करें तो 9 जून 1976 इनका जन्म है, मूलांक 9 शुभ है, भाग्यांक 2 अशुभ है, आयु अंक 9 36वें वर्ष के कारण शुभ है, नामांक 9 शुभ है, बृहदंक 36 ये भी शुभ है, मूलांक समीकरण 6 3 ये भी शुभ है। तो भाई यहाँ पर अपेक्षाकृत रूप से शुभ युतियां अधिक है, इसलिए फिल्म औसत सफल रहकर लागत निकाल सकती है। हाँ, यहाँ अमीषा पटेल के अंक ज्यादा शुभ है, इसलिए इस फिल्म से और किसी को बड़ा फायदा हो न हो, उन्हें फायदा ये हो सकता है। और साथ ही साथ हम संजय दत्त को सुझाव देना चाहेंगे, 29 जुलाई को जब इनका जन्मदिन था तो उस हफ्ते के कार्यक्रम में हमने इन्हें जन्मदिन की बधाई देते सुझाव दिया। दोहराना चाहेंगे आज कि इन्हें चाहिए कि अपने नाम संजय में जो अभी लिखते हैं SUNJAY, इसे लिखना चाहिए SUNJAIY, एक आई और डाल लेनी चाहिए, काफ़ी राहत मिलेगी। जी बिल्कुल कुमार जी, आगे बढ़ते हैं और हमारी अगली फिल्म है कवर स्टोरी। तो कवर स्टोरी की बॉक्स ऑफिस स्टोरी कैसी होगी? भाई कवर स्टोरी अंक 4 शुभ है, बृहदंक 40 शुभ है, मूलांक समीकरण 5 8 अशुभ है। निर्माता सुनीता राम है ना, 4 निर्माता तो पहले ये हैं, नामांक 5 अशुभ है, बृहदंक 32 समान है, मूलांक समीकरण 7 7 अशुभ है। लॉरेंस पस्तामा जो कि इस फिल्म के निर्देशक भी है, नामांक 3 शुभ है, बृहदंक 57 समान है, मूलांक समीकरण 3 9 शुभ है। राम समतानी, नामांक 8 अशुभ है, बृहदंक 26 समान अवस्था में है, मूलांक समीकरण 7 1 भी समान अवस्था में है। पप्पी संतानी चौथे निर्माता है, नामांक 4 शुभ है, बृहदंक 58 अशुभ है, मूलांक समीकरण 8 5 ये भी अशुभ है। कास्टिंग में सबसे पहले और एकमात्र अगर बात करें जो प्रमुख रूप से जैकी श्रॉफ, तो भाई 1 फरवरी 1959 को जन्मे हैं। यहाँ इनका जो मूलांक है वो 1, ये शुभ है। इनका भाग्यांक 9 शुभ है और इनका आयु अंक है वो 8, 53वां वर्ष, वो घोर अशुभ है। इसीलिए तमाम विश्लेषण के बाद में ये जो युतियां हैं ये कहती हैं औसत सफल रहकर लागत वसूल कर लेगी। जी बिल्कुल कुमार जी, और इस सेगमेंट में आखिरी फिल्म की बारी आ गई है, नॉट अ लव स्टोरी। कैसी होगी ये? भाई इन्होंने घोषित तौर पर ही कह दिया ये एक लव स्टोरी नहीं है। अब देखें बॉक्स ऑफिस के साथ ये लव स्टोरी साबित होती है नहीं। अंक 1 शुभ है, बृहदंक 58 अशुभ है, मूलांक समीकरण 7 1 3 8 समान अवस्था में है। निर्माता 2 है, पहले सुनील बोहरा, नामांक 8 अशुभ है, बृहदंक 35 अशुभ है, मूलांक समीकरण 9 8 शुभ है। दूसरे राम गोपाल वर्मा, ये निर्देशक भी हैं, तो 7 अप्रैल 1962 को जन्मे, मूलांक 7 अशुभ है, भाग्यांक 2 अशुभ है, आयु अंक 5 50वां वर्ष ये भी अशुभ है, नामांक 2 अशुभ है, बृहदंक 47 समान अवस्था में और मूलांक समीकरण 2 9 ये शुभ जरूर है। कास्ट की बात करें, माही गिल जो प्रमुख नाम है इस फिल्म का, 19 दिसंबर 1975 को जन्मी है, मूलांक 1 शुभ है, भाग्यांक 8 अशुभ है, आयु अंक 9 36वां वर्ष समान अवस्था में है, नामांक 8 अशुभ है, बृहदंक 26 अशुभ है और भाई क्या करें, मूलांक समीकरण 7 1 भी अशुभ है। फिल्म पिट सकती है बॉक्स ऑफिस पर
बड़ी निराशा दे सकती है अपने पैसा लगाने वालों को। हम सुझाव देना चाहेंगे माही गिल के लिए कि इन्हें चाहिए कि अपने अभी जो नाम लिखती है वो लिखती है MAHIE। क्या लिखती हैं? MAHIE। इसमें से इन्हें ई हटा देनी चाहिए और हमारे हिसाब से इन्हें अपना नाम लिखना चाहिए MAHI। जी बिल्कुल कुमार जी, तो बॉक्स ऑफिस सेगमेंट तो हमारा यही ख़त्म होता है, लेकिन चलते चलते आप हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत बड़ी 3 बातें हम करना चाहेंगे अपने साथियों के साथ। आदरणीय मित्रों, अपनी महत्वाकांक्षाओं का दायरा भली प्रकार तय कर लें ताकि उस भूल भुलैया में भटके नहीं। ये तो आपको पता है ना, हम चर्चा कर रहे हैं 21 जुलाई से 20 अगस्त के बीच में जन्मे लोगों के लिए, तो अपना दायरा तय कर लीजिए महत्वाकांक्षाओं का। दूसरी बात, साहसी होना अच्छी बात है, लेकिन साहस और दुस्साहस के बीच का अंतर भी भली प्रकार से आपको मालूम होना चाहिए। दुस्साहस से बचिए। और तीसरी और आखिरी बात, स्वाभिमान बहुत अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखिए कहीं आपका स्वाभिमान अभिमान में तब्दील न हो जाए, बहुत नुकसान में रहेंगे। ध्यान रखिए। जी बिल्कुल कुमार जी, और इसी के साथ अपने कार्यक्रम को आज हम यहीं विराम देंगे। अपने दर्शकों से हम ज़रूर कहना चाहेंगे कि आप भी यदि अंक ज्योतिष के बारे में कोई भी जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए सभी डिटेल्स लगातार आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुमार जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, इतना कीमती समय निकालकर आप स्टूडियो में आए और साथ ही साथ इतनी इंटरेस्टिंग चर्चा होती है आपके साथ कि दर्शक तो एंजॉय करते हैं, मैं भी बहुत एंजॉय करती हूँ। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। डॉक्टर कुमार गणेश 369 अंक ज्योतिषी एवं बॉडी लैंग्वेज विशेषज्ञ, फोटो देखकर या आवाज सुनकर देते हैं परामर्श। वर्ष 1992 से अब तक हजारों लोग जिनकी जन्म तिथि सही नहीं है, उनकी जिज्ञासा शांत कर चुके हैं। पूर्व जन्म या मृत्यु के बाद की अवस्था के मर्मज्ञ हैं। ज्योतिष सम्मेलनों में विभिन्न विषयों पर व्याख्यान देते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें डॉक्टर कुमार गणेश 369 अंक ज्योतिषी एवं बॉडी लैंग्वेज विशेषज्ञ। हमारा पता है 101/156 रवि मार्ग, पटेल मार्ग, मानसरोवर, जयपुर 302020 राजस्थान। हमारे मोबाइल नंबर है 9192984266 919024179535। हमारा ईमेल आईडी है ddkkgt369@gmail.com।